ये बात सही है कि हादसे बताकर नहीं होते, लेकिन हादसे को टाला जा सकता है। More than 200 ambulances attended the scene and more than 100 additional doctors. इतना त्रासदी भरा एक्सीडेंट हो कैसे गया? We start a program in India where at least 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा। आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और हुआ तो किस रीज़न की वजह से, चलिए जानते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार स्टेशन से चेन्नई की ओर जा रही थी और हावड़ा एक्सप्रेस जो कि यशवंतपुर स्टेशन से हावड़ा की ओर जा रही थी। बहनगर स्टेशन जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ टोटल 4 पटरियाँ थी, जो मेन लाइन और 2 लूप लाइन। लूप लाइन बेसिकली उसको कहा जाता है अगर 2 गाड़ी सेम ट्रैक पर है और पीछे वाले को पहले जाना है इन केस किसी भी रीज़न से, तो इसमें लूप लाइन को साइड रोड की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि ट्रैक में जो पहले गाड़ी है उसे लूप लाइन में प्रवेश करा दिया जाता है ताकि जो पीछे गाड़ी है वो सीधा जा सके। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस को आगे जाना था और लूप लाइन में गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। कोरोमंडल लगभग अपने पूरे रफ्तार में थे 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और बस यही पर से मिस्टेक हो गया। कोरोमंडल सीधा ना जाके लूप लाइन पे प्रवेश कर गया और सीधा गुड्स ट्रैक को टक्कर मार दिया, जिससे सारी बोगियां चिथर बिथर हो गई और दूसरे साइड के ट्रैक में भी बिखर गए। जहां वही दूसरे साइड से हावड़ा एक्सप्रेस उधर से गुजर रही थी, जिनसे उसके पीछे के 2 बोगियां टक्कर मारने से डिरेल हो गई और यह हादसा बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक हो गई। और इसमें लगभग 288 से ज़्यादा लोगों की मौतें और 900 से 1000 लोग इंजर्ड हो गए। अब यहाँ पर सवाल उठता है गवर्नमेंट की भूमिका और सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही में। फर्स्ट रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन दुर्घटना सिग्नल के वीक होने की वजह से या उसकी खराबी के कारण हुई है, जिससे ये कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा ना जाके लूप लाइन में प्रवेश करके गुड्स ट्रेन से कोलैप्स कर गई। यह खतरनाक और चिंताजनक बात है कि इतना महत्वपूर्ण सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गई, जिससे ये एक्सीडेंट हो गया। और इसमें आवश्यक सावधानी क्यों नहीं बरती गई? अगर एक एक करके गिनता जाए तो अगले 10 साल में हजारों लोगों की जान चली गई है बस ऐसे ही हादसों में। चलो 90s की बात छोड़ो, जब टेक्नोलॉजीज उतना डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब जो भारत मंगल तक जा सकता है, क्या वो सिग्नल को ठीक नहीं कर सकता? ट्रैक्स को मेंटेनेंस नहीं कर सकता? मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता? कर सकता है, बट क्वेश्चन इज किसमें ध्यान दिया जा रहा है और किसमें नहीं। ये बात सही है कि हादसे बताकर नहीं होते, लेकिन हादसे को टाला जा सकता है, खास करके तब जब उसे रोकने या कंट्रोल करने का व्यवस्था सरकार के पास हो, और है भी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट अगले कई सालों से यही प्रचार कर रहे हैं। मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। केस में पीछे वाली ट्रेन अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। देखिए, ये वाकई में बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अच्छा होना और उसे यूज में लाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत में लगभग 1,20,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, लेकिन ये 1445 किलोमीटर के ही रेंज में ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। वंदे मातरम ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाया जा रहा है और प्लान है 2024 तक 400 वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाया जाए। इसका मतलब क्या, मैं वंदे मातरम को डेवलप नहीं करना चाहिए बोल रहा हूँ? नहीं, इतना एडवांस और कम समय में लोगों को अपने मंजिल तक पहुँचाने वाले ट्रेन को मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या हमारे भारत के एक आम आदमी या गरीब स्तर के लोग जो कि जर्नल या स्लीपर में ट्रैवल करते हैं, क्या वो इस बजट को अफोर्ड कर पाएगा, जो कि नॉर्मल टिकट से 2 गुना ज़्यादा है? इसलिए जो पहले से है एग्जिटिंग रेलवे ट्रैक को, सिग्नल को, सिस्टम को अब मेंटेन किया जाना चाहिए उन ट्रैक को, क्योंकि अधिकतर डिरेलमेंट की वजह से ही एक्सीडेंट हो रहा है। 2017 में रेलवे सेफ्टी फंड तैयार किया गया था, जिसका टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ रुपीस था। पर ईयर के हिसाब से
जिसमें 15,000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाना था और 5,000 करोड़ इंडियन रेलवे की तरफ से। लेकिन पता है शॉकिंग बात क्या है? अगले 3 साल से इंडियन रेलवे फंड ही नहीं किया, लगभग 15,000 करोड़ रुपीस। और हमारी देश की मीडिया क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम पे डिबेट। या ये देखिए, पीएम मोदी खुद आए हैं ऑन द ग्राउंड जायजा लेने। यहाँ पर बिल्कुल कड़ी धूप में आकर खड़े होकर उस भीषण हादसे वाली जगह पर नरेंद्र मोदी एक एक जानकारी या खुद रेलवे मिनिस्टर सुपरवाइजिंग कर रहे हैं। अगर यही मीडिया वाले उनसे ये क्वेश्चन करते, सर अगर आप यही काम पहले करते तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता, तो ये लोगों की जान नहीं जाती और इतनी बड़ी त्रासदी ना होती। लेकिन नहीं, हमें तो गवर्नमेंट की तारीफ ही करना है। इतना एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया, इतना अस्पताल बुक कराया गया, इतना मुआवजा दिया जा रहा है। हादसा होने के बाद तो ये उनका दूसरा काम ही है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हादसा को रोका जाना चाहिए। और अगर वार्निंग की ही बात किया जाए तो लगभग 4 महीना पहले 8 फरवरी को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि एक गुड्स ट्रेन से टकराने वाली थी, वो तो लोको पायलट की अवेयरनेस के कारण इस हादसे को टाला गया। कारण क्या था? सिग्नल वीक होना। देश की ट्रेन को सबसे पहले एक लाइफलाइन की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि व्यापार की तरह। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ